अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो व्यूवर्स, सबसे पहले वेलकम है मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में आने के लिए। व्यूवर्स, हम कर रहे हैं डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस, रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश विकरार, और साथ साथ ये हैं जी मुहावरात जो आप कहावतें मुहावरात बोलते हैं, ये भी उनमें यूज़ हुई हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि आप जो है ना विदाउट सेंटेंसेस लर्न किए जो है वो इंग्लिश इजीली बिला झिझक कहीं भी बोल सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आज हमारा लेसन नंबर 2 है बेसिक सेंटेंसेस से रिलेटेड। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। फर्स्ट सेंटेंस है, ये सिर्फ ज़ुबान का फिसलना था। इट वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग मतलब ज़ुबान का फिसलना, टंग ज़ुबान को कहते हैं, जस्ट सिर्फ वॉज था। इससे हम कहते हैं मैंने ये जान के नहीं कहा, मेरी तो ज़ुबान फिसल गई, मैं ये कहना नहीं चाहता था। वो सिर्फ अपने दिनों को घसीट रहा है। ही इज़ जस्ट ड्रैगिंग ऑन हिज डेज। ड्रैगिंग कहते हैं घसीटने को, ऑन हिज डे मतलब हिज इस उसके लड़के के लिए यूज़ हुआ है, डेज मतलब के दिन, जस्ट मतलब के सिर्फ। तुम्हें उसकी उम्र का लिहाज रखना चाहिए था। यू शुड हैव रिगार्डेड हिज एज। जिससे हम कहते हैं तुम किस तरह से बात करो, तुम्हें उसकी उम्र का तो लिहाज रखना चाहिए था। यू शुड हैव रिगार्डेड हिज एज। रिगार्डेड हिज एज मतलब कि उम्र का लिहाज रखना। ये नौबत दोबारा नहीं आएगी या ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दिस अपॉर्चुनिटी वॉन्ट अराइज अगेन। अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौके को, वॉन्ट अराइज का मतलब दोबारा नहीं आएगी, और वॉन्ट अराइज अगेन मतलब कि दोबारा नहीं आएगी। बीमार की रात पहाड़ जैसी होती है मतलब कि बड़ी मुश्किल गुजरती है। द सिक मैन्स नाइट इज़ एज अ माउंटेन। द सिक बीमार, मैन्स नाइट मतलब कि बीमार की रात, इज़ है एज अ माउंटेन। काम में छोटा झगड़े में बड़ा, यानी कि करतूत कुछ नहीं है लेकिन जो ना बातें बड़ी बड़ी। स्मॉल इन वर्क काम में छोटा, ग्रेट इन डिस्प्यूट के मतलब झगड़े में बड़ा, ग्रेट बड़ा, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आप कब तक नागज़ीर से बच सकेंगे। हाउ लॉन्ग कैन यू एस्केप द इनविटेबल। आप जो है ना वो कब तक मतलब कि जो आप नहीं पसंद करते उससे कब तक आप बचते रहेंगे। दोस्त मैं उसे उसके दफ्तर से कह सकता हूँ। बड़ी आई कैन से टू हिज ऑफिस। बड़ी दोस्त के यार, आई कैन से मैं कह सकता हूँ, टू हिज ऑफिस मैं उसके दफ्तर से कह सकता हूँ। मेरा काम बस तुम्हें बताना था। माई जॉब वाज जस्ट टू टेल यू। माई जॉब वाज मेरा काम मतलब कि वाज जस्ट मतलब सिर्फ बताना था, टू टेल यू मतलब कि तुम्हें बताना। आगे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो मर्ज़ी करो। तुमने मेरा हक मारा है। यू सर्व्ड माई राइट। यू सर्व्ड कहते हैं हक मतलब कि मारना, छीनना। यू सर्व्ड माई राइट मतलब कि हक मारना, हक छीनना। उसके बाद है जी, मैं मजबूर हो गया था। आई हैड बीन कंपेल्ड। कंपेल्ड कहते हैं मजबूर होने को। मैंने ये जान के नहीं किया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन मैं मजबूर हो गया। आई हैड बीन कंपेल्ड। उसके बाद है, ये रास्ता सुनसान है। इट इज़ डेजर्टेड रूट। डेजर्टेड कहते हैं सुनसान को, रूट रास्ता। इट इज़ डेजर्टेड रूट। इट इज़ डेजर्टेड रूट कि ये रास्ता सुनसान है। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। आई कुडंट रिकॉग्नाइज यू। रिकॉग्नाइज कहते हैं पहचानने को, कुडंट मतलब कि नहीं पहचाना। आई कुडंट रिकॉग्नाइज यू कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। उसके बाद है जी, क्या दुश्मनी है मुझसे। व्हाट एनमिटी डू यू हैव विद मी। एनमिटी कहते हैं दुश्मनी को, डू यू हैव का मतलब तुम रखते हो, विद मी मेरे से। व्हाट एनमिटी डू यू हैव विद मी। उसके बाद है, क्या बक रहे हो या क्या बकवास कर रहे हैं। व्हाट आर यू ब्लैबरिंग। ब्लैबरिंग कहते हैं जी बकवास करने को, उल्टा सीधा बोलने को, बकने को, ब्लैबरिंग। व्हाट आर यू ब्लैबरिंग कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम क्या बकवास। बराए करम तखीर से आने पर मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कीजिए। फॉर बीइंग लेट, लेट होने पर, कि मुझे लेट होने पर माफ़ कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के